दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों कर लेते हैं जल्दी से एक थोड़ा डिस्कशन एनालिसिस कल की मार्केट का। कल के क्या आसार हैं, किस तरह से मार्केट रहने वाला है, किस तरह से मार्केट रह सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जल्दी क्लोज़ करेंगे आज की वीडियो को। तो दोस्तों निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी आपको, आप यहाँ दे सकते हैं 22,957 पे। 22,957 पे निफ्टी ने क्लोज दिया। और निफ्टी इंडेक्स ने, अगर आप देखेंगे निफ्टी इंडेक्स को, आप देखेंगे 22,109 पर क्लोजिंग दी है। तो दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 152 पॉइंट पॉजिटिव फ्यूचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इससे तो अगर हम आइडिया लगाया जाए तो हमारा कल का जो लग रहा है वो गैप अप दिखाई दे रहा है, यानी कि 70 140 70 80 से 85 पॉइंट का गैप अप कल नज़र में आ रहा है। यानी गैप अप अगर फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी इंडेक्स को देखिए तो लगभग 80-85 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर नज़र आ रहा है एज़ पर द फ्यूचर एंड इंडेक्स, निफ्टी फ्यूचर्स एंड निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से। अगर आप यहाँ देखेंगे यूएस फ्यूचर्स को देखेंगे तो ये नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, और यूएस टेक स्टॉक देखेंगे तो दोस्तों इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये कल के लिए अच्छी न्यूज़ है। कल हमारा गैप अप हो सकता है 70 से 80 पॉइंट का, जो कि एक अच्छी बात है। और टेक स्टॉक कल हमें सहारा देते हुए नज़र आएंगे। अब यहीं पे बात करते हैं गोल्ड की, कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग हुई है, ना ज़्यादा पेन है, ना ज़्यादा ही तेज़ी है, ना ज़्यादा ही गिरावट है। तो यहाँ से कोई पॉजिटिव संकेत हमें मिल नहीं रहा है। क्रूड ऑयल पर जाते हैं। क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल को अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 7% की तेज़ी है क्रूड ऑयल में, और लगभग 1% की तेज़ी है ब्रेंट ऑयल में। तो ये तेज़ी तो खैर ये तो सही नहीं होती है कभी भी। क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल जितना तेज़ रहेगा उतना ही, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं 70 से 80% अपनी कंट्री में, भारत देश में। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा महंगा ख़रीदेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें महंगी होती हुई नज़र आएंगी, वो हमारी महंगाई को बढ़ाते हुए नज़र आएंगी। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि यहाँ से, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई इसमें बड़ा पेन भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अब ये देख रहे हैं तो ये 88 के नीचे भी अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये ब्रेंट ऑयल लगभग 80 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस नज़रिए से देखें तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, यानी कि 88 के नीचे क्रूड ऑयल का ट्रेड करना एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि और इसमें गिरावट हो। वहीं पे अगर हम देखें, हम अपनी करेंसी के बारे में देखें तो डॉलर में देखिए शार्प फॉल आया है। शार्प फॉल आने की वजह से हमारी जो करेंसी है वो क्या हुई है, वो स्ट्रॉन्ग हुई है। और करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, हमारे फॉरेक्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे। फॉरेक्स बढ़ेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका हमारी मार्केट पे भरोसा बढ़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है, ये अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है। पिछली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से कोई पेन नहीं है, हमारा कहाँ से, कमोडिटी मार्केट से पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर से देखें तो हमें यहाँ गैप अप नज़र आ रहा है, और टेक स्टॉक कल मार्केट को, निफ्टी को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। गोल्ड में देखेंगे कोई पेन नहीं है, हमारा क्रूड ऑयल जो है 88 के नीचे बना हुआ है, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। रुपया हमारा मजबूत हो रहा है लगातार, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम करेंसी की बात करें, क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी देखिए वापस से रिकवर कर रहा है और अपने हाई लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो 67-66 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा था, अब उसमें रिकवरी आ गई है और क्रिप्टो करेंसी लगभग ग्रीन में ट्रेड करना इसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब बात करेंगे बॉन्ड यील्ड की। दोस्तों बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो अमेरिका का बॉन्ड यील्ड आप देख लीजिए। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड में देखिए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में मतलब फ्लैट नज़र आ रहा है, ज़्यादा कोई बड़ा पेन नहीं है, ना ही ज़्यादा तेज़ी है, ना ही ज़्यादा गिरावट है। वही 30 ईयर बॉन्ड यील्ड में नज़र आ रहा है, और वही 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में। इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो यहाँ पे भी फ्लैट है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अगर नेगेटिव नहीं है तो हमारे लिए बाकी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, तो वो पॉजिटिव ही बन जाएंगी हमारी बाकी चीज़ें। अब
जो हमारा जो अगले हफ्ते है, अगले हफ्ते में क्या क्या हो सकता है वो देख सकती है। दलाल स्ट्रीट वीक अहेड, एग्जिट पोल आएंगे हमारे, ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे, यानी कि संडे तक, अगले संडे तक, आज संडे है, अगले संडे तक 8 दिनों में हमें एग्जिट पोल्स देखने को मिलेंगे, जो कि अगले हफ्ते जो मार्केट खुलेगा उसमें तेज़ी हमें या गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये है कि एक तो एग्जिट पोल आएंगे, ऑटो सेल्स देखने को मिलेगी हमें। आप देखिए अगले हफ्ते थोड़ा सा मेजर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं। इवेंट्स एग्जिट पोल का मैंने बता दिया। ऑटो सेल बहुत कुछ निर्भर करेगा निफ्टी को ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने में। ऑटो सेल्स के नंबर अच्छे आएंगे तो हमारा निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। जीडीपी नंबर्स आएंगे हमारे। जीडीपी नंबर्स देखिए, जीडीपी नंबर्स हमारे भारत के भी आएंगे और यूएस के भी आएंगे। तो ये क्या है, ये मार्केट को नर्वस भी कर सकते हैं और मार्केट को ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर जीडीपी हमारी जो पिछली बार थी, पिछले क्वार्टर में थी, वो 8.4 थी, और एक्सपेक्टेशन जो जताई जा रही है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, वो जताई जा रही है 6.8 या 7 पॉइंट के आसपास। तो अगर यहाँ पर आती है, अगर जीडीपी घट के आती है, तो वो एक मार्केट के लिए पेन क्रिएट करेगा और मार्केट वहाँ से गिर सकता है। तो ये वाला फैक्टर थोड़ा बड़ा फैक्टर है, यहाँ से मार्केट इफेक्ट करेगा। वहीं पे अगर हम देखेंगे यूएस का जीडीपी का डाटा भी आने वाला है, तो यूएस की जीडीपी का डेटा ये डिसाइड करेगा दोस्तों। अगर यूएस की जीडीपी का डेटा बढ़ के आता है तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा यूएस की मार्केट के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, महंगाई पे काम कर रहे हैं। और महंगाई, अगर जीडीपी स्ट्रॉन्ग आएगी तो फिर महंगाई क्या होगी, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, डिमांड बनी हुई है, इसीलिए क्या है वो मार्केट के, यूएस मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। वहीं पे अगर जीडीपी का डेटा यूएस मार्केट के लिए घट कर आता है, यूएस मार्केट के लिए जीडीपी के लिए घट के आता है जीडीपी का डेटा, तो मार्केट यूएस का मार्केट ऊपर जाएगा, यानी ग्रीन में ट्रेड करना शुरू करेगा, क्योंकि वो यही तो चाहते हैं कि वहाँ पर पेन बने और जीडीपी वहाँ की थोड़ी कमज़ोर हो, तो क्या होगा, और वहाँ पर महंगाई कम होगी, यानी कि डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो वो डिमांड कम करना चाहते हैं जिससे कि महंगाई काबू में आ जाए। तो अगर वहाँ की हमारी जो जीडीपी बढ़ के आएगी तो हमारा मार्केट उठेगा, लेकिन यहीं पे यूएस की जीडीपी बढ़ के आएगी तो वहाँ का मार्केट गिरेगा। तो ये आप माइंड में रखिएगा, जो कि मार्केट को, सेंटिमेंट को काफ़ी हिला सकता है। हमारा जीडीपी बढ़ के आना चाहिए, और अगर ज़्यादा कम आ गया, 6.8 की एक्सपेक्टेशन जैसे जताई जा रही है, तो उससे भी नीचे आता है तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगी। और क्योंकि पिछली बार जब हमारा जीडीपी का डेटा आया था 8.4, 8.32 जो भी आया था, तो वहाँ पर क्या, मार्केट ने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई थी। तो अगर घट के आएगा तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नेगेटिव लेगा और मार्केट गिर सकता है। यूएस की अगर जीडीपी बढ़ के आई तो मार्केट बुरी तरह से गिरेगा यूएस का, क्योंकि उसमें फेड खुश नहीं होता है। तो ये मेजर पॉइंट थे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा जो आप देख सकते हैं कि जो आप इसको देखिए, FII-DI की तरफ से देखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। FII-DI की तरफ से कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो ख़रीदारी कर गए हैं 13,475 करोड़ की, और बिकवाली करी है कितने की, 11,155 करोड़ की। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो नेट इनका जो आ रहा है वो बाइंग आ रही है 2320 करोड़ की। और अगर यहीं पे देखेंगे जो FII है, उन्होंने 11,564 करोड़ की ख़रीदारी की थी और 12,000 करोड़ की बिकवाली की है, यानी बिकवाली ज़्यादा की है। तो इनका जो नेट आ रहा है वो 944 करोड़ की बिकवाली आ रही है। लेकिन इन दोनों का FII-DII का डेटा निकालेंगे हम, दोनों का अगर हम डेटा निकालेंगे तो हमारा क्या है, पॉजिटिव बाइंग आ रही है लगभग 1400 करोड़ की। तो 1400 करोड़ की जो बाइंग आ रही है वो हमारे मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद कर सकती है। तो ये था ओवरऑल, ये आपका पॉजिटिव न्यूज़ है। FII-DI का डेटा अभी तक पॉजिटिव है। वहीं पे देखेंगे हमारे फॉरेक्स रिज़र्व भी बढ़कर आए हैं, ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है, ये भी मार्केट को सस्टेन कराने में मदद करेंगे। तो दोस्तों ये था ओवरऑल व्यू।
ग्लोबली और डोमेस्टिकली। तो जो भी हमारे अभी तक जितने भी सेंटिमेंट हैं वो कल की मार्केट के लिए एकदम पॉजिटिव बने हुए हैं और मार्केट ऊपर सस्टेन करना चाहिए। लेकिन जब ऑटो सेल्स का डेटा आएगा और जीडीपी का डेटा आएगा वहाँ पर मार्केट में पेन भी बन सकता है अगर डेटा मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो, और मार्केट के अकॉर्डिंग डेटा आ जाता है तो मार्केट झूमेगा भी। हालांकि हमारे जो अगले सैटरडे संडे से लगभग अगर आप देखेंगे तो हमारे क्या शुरू हो जाएंगे, एग्जिट पोल वगैरह जैसे ही आने शुरू होंगे उससे मार्केट फिर एक्चुअल जो हमारा जो मूवमेंट है मार्केट का वो हमारा एक्चुअल एग्जिट पोल से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल नज़रिया। तो अभी तक जो सेंटिमेंट नज़र आए हैं वो एकदम पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए जीडीपी का डेटा और ऑटो सेल्स का डेटा माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो ही पॉजिटिव सेंटिमेंट को या तो और अच्छा बना सकता है या फिर उसको और ज़्यादा नेगेटिव कर सकता है। और ये था पूरा एनालिसिस। अब मैं बात करता हूँ 5 शेयर की दोस्तों। तो जो 5 शेयर्स का जो एनालिसिस मैं शेयर करता हूँ उसमें सबसे पहला मेरे फेवरेट शेयर है दोस्तों 479 अभी ट्रेड कर रहा है। 400 के लेवल से रिकवरी करी है इसने दोस्तों, 400 के लेवल से भागा है, 500 का लेवल टच कर चुका है 2 बार, 492 रुपये पॉइंट 60 पैसे पे जाके ये वापस वहाँ से सेलिंग आ जाती है। तो जैसे ही इस लेवल को मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड तोड़ेगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ये इस लेवल को जैसे ही ऊपर की तरफ तोड़ेगा एक आपको तूफ़ानी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2 बार टेस्ट कर चुका है। तीसरी बार अगर टेस्ट करेगा तो दोस्तों फिर इसमें इसका फटना लाजमी है और ऊपर की तरफ ये बहुत तेज़ी से भागेगा बहुत जल्दी। जो मुझे नज़र आ रहा है इसके टारगेट अगर तीसरी बार सरकार बन जाती है बीजेपी की, जो कि पूरी संभावना जताई जा रही है, तो दोस्तों ये स्टॉक आपको लगभग 750 के आसपास 747 या 750 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अपने लाइफ टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, 547 का लाइफ टाइम हाई है। और देखिए 547 और 547 में आप 47-20 67 रुपीज़ अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। स्पेस का स्टॉक है, स्पेस से रिलेटेड यानी कि इसरो को ये मेटल सप्लाई करता है, तो सब कुछ पॉजिटिव है दोस्तों। मोनोपोली है जिस स्टॉक की स्पेशल मेटल्स को बनाता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है, तो सरकार का स्पेस सेक्टर पे फोकस भी है। अगली बात करते हैं IRFC को अगर आप देखेंगे तो 184 के लेवल पे, यानी कि जो इसका जो रेजिस्टेंस हुआ करता था 183.70, उसके ऊपर स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। कल अगर मार्केट तेज होती है तो हो सकता है आपको 192 का लेवल को टेस्ट करता हुआ ये स्टॉक नज़र आए, लेकिन मार्केट बशर्ते पॉजिटिव रहनी चाहिए। प्रीवियस क्लोजिंग थी जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे से पहले, वो 186 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग दी थी इसने दोस्तों। बहुत जल्दी देखिए बाकी रेलवे स्टॉक काफ़ी भाग चुके हैं, लेकिन ये अभी इसका भागना बाकी है और बहुत जल्दी आपको जो इमीडिएट जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। आप हमेशा देखिए इलेक्शन के टाइम पे रेलवे स्टॉक्स बहुत भागते हैं, तो रेलवे के बाकी स्टॉक्स काफ़ी भाग चुके हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह से नहीं भागा है। 220 के इमीडिएट इसके लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, 220 और 220 के बाद में जो है 260 से लेके 265 के टारगेट इसमें क्लियर हैं, जो बने हुए हैं वो बने रहें दोस्तों। और अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं इसमें, तो वो लगा सकते हैं 172 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है, सरकार का पूरा फोकस है रेलवे पर। अब बात करते हैं टाटा पावर। देखिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ये फ्यूचर है, अभी भी आपको लगभग 200-250 पॉइंट, आपको 250 पौने 300 पॉइंट आपको सस्ता मिल रहा है अदानी पावर के से। अगर हम इसको कंपेयर करें तो मौका है, गिरावट में मिल रहा है तो गिरावट में ख़रीदने का शानदार मौका है। टेम्परेचर हाई हो रहा है, पावर की डिमांड है और पावर के सेक्टर में टाटा पावर का बहुत बड़ा योगदान है। आगे आने वाले टाइम में बहुत लंबे ऊंचे टारगेट्स ये अचीव कर सकता है। इमीडिएट जो टारगेट बन रहे हैं 535, 536 और इन जब लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा तो 600, 650 के टारगेट भी आपको नज़र आएंगे आपको। तो ये था टाटा पावर दोस्तों। 464 का इसका लाइफ टाइम हाई है,
64 यानी कि 14 और 3 17 रुपीज़ अपने लाइफ टाइम हाई से ये दूर है। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की दोस्तों। आरबीएल बैंक देखिए हो सकता है ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है 247 से लेके 257 के बीच में। अगला लेवल मुझे लग रहा है कल अगर मार्केट ठीक रहता है तो कल अपने नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा, नेक्स्ट कंसोलिडेशन में चला जाएगा 257 से लेके 267 के बीच में। यहाँ पर ये इस रेंज को पकड़ने की कोशिश करेगा और जैसे ही इस रेंज को पकड़ेगा 267 के करीब पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर इसमें एक नया लेवल शुरू हो जाएगा। जैसे ही 257 से 267 के बीच में ट्रेड करना शुरू करेगा, अगला लेवल बनेगा 277 का। 277 के बाद में सीधा लेवल है फिर 290 या फिर 300। और अभी आपको लगभग 46 रुपये सस्ता अपने वीक 52 हाई से ये दिखाई दे रहा है। स्टॉक बहुत अच्छा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। 220 पे गया था तब भी मैंने बोला था ख़रीदारी करने के लिए। अगले स्टॉक पे बात करते हैं दोस्तों। ये हमारा PIGL पावर का स्टॉक है। 255 रुपये पे जब ये गया था तब मैंने बोला था इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। यहाँ से रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आया भी। और 55 रुपये से दोस्तों आज कहाँ पे है ये, लगभग 75 रुपये के आसपास है। 20 रुपये और 80 रुपये का तक ऑलरेडी जा चुका है, यानी कि 80 रुपये लगभग 25 रुपये ये बढ़ चुका है। इतना सस्ता सा स्टॉक है, पावर का स्टॉक है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पावर स्टॉक पर सरकार का पूरा फोकस है और 80 रुपये ऑलरेडी जा ही चुका है। अगर कल के दिन ये 77 के ऊपर सस्टेन कर जाता है या क्लोजिंग दे देता है 77, मतलब 77 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तो अगला लेवल इसका बन रहा है 84। और 84 के ऊपर 84 के बीच में सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट कर लेता है करीब एक हफ्ते तक, तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल बनेगा दोस्तों 84 टू 93। तो ये है लेवल्स। इन पांचों शेयर्स पे नज़र बना के रखिएगा। बहुत जल्दी आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मूड माहौल मार्केट का, ये मैंने आपके साथ में शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।